देखो बेटा हुण एक गल बड़ी ध्यान नाल सुननी, क्योंकि सर्कुलर मोशन मोशन इन्ने प्लेन है। ठीक होगी गल। हुण जिहड़ियां कुछ बेसिक टर्म्स आनियां वा ध्यान नाल बड़े आराम नाल गल सुनने वाली है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है सब्जेक्ट लई। अगर बेटा मैं तुहाडे सामने सर्कल ड्रॉ करदा वां तो सर्कुलर मोशन दे विच जदों असीं वेलोसिटी की गल करते हैं, पोजीशन वैक्टर आर की गल करते हैं, है ना, तो उस केस दे विच सब कंडीशन असीं पता की मन के चलते हैं कि हर कंडीशन भी साडा सर्कल का जिहड़ा सेंटर है वही ओरिजिन भी है ना। जिद्दां मैं सर्कुलर मोशन स्टार्ट करन लगे तुहानूं दस्सिया सी कि सर्कुलर मोशन नूं स्टार्ट करते वक्त आपां एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये टर्म्स जिहड़ियां इंट्रोड्यूस कीतियां सी। पर इन्हां नूं इंट्रोड्यूस करन तो पहला तुहानूं दस्सिया सी कि आपां सर्कल दे अंदर जनरली जिहड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन है उहनूं ही रेफरेंस लाइन मान के चलदे हैं। पर तुसीं देख रहे हैं कि जदों कोई पार्टिकल सर्कल च घूम रहा तो वह सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी ही पोजेस नहीं कर रहा, ओदी डिस्प्लेसमेंट भी है ना, ओदी पोजीशन भी बदल रही है टाइम के नाल, वेलोसिटी भी पोजेस कर रहा, एक्सेलरेशन भी पोजेस कर सकता। तो उस केस दे विच असीं जिहड़ा ओरिजिन वो किहनूं मानदे आ, सेंटर नूं मानदे आ। मतलब हर सर्कुलर प्रॉब्लम दे विच असीं सेंटर ही मान के चलते हैं। तो दसदे नहीं किसी को है ना, पर अंडरस्टूड है भी वो सेंटर ही है। ये दिमाग से रखनी गल है ना। हुण मैं दसता तुहानूं, कारण यह है कि क्लैरिटी होनी चाहिए है भी ओरिजिन भी जरूरी हुंदा वा। हुण दोबारा गल सुनियो पुत, ये स्टैप नोट करना। आ ओरिजिन साडे लई है ते आ बेटा रेफरेंस लाइन है। ओरिजिन भी ड्रॉ करता, रेफरेंस लाइन भी ड्रॉ करती। फिर अगर मैं थानू कहा कि एट टाइम 0 पार्टिकल की पोजीशन है ए, तो थोड़ी देर बाद थोड़ा पार्टिकल पहुंच गया किथे, बी पे। बी पे पहुंच गया बेटा। तो क्या तुसी ये दस सकते हैं ए तो बी पहुंचने लिए कितना टाइम लगा? डायग्राम देखो ना, ए पे किस वक्त है, बी पे कदों पहुंचा, तो टाइम कितना लगा, टाइम टेकन हो गया टी, है ना। अच्छा, क्या तुसी दस सकते हैं जदों पार्टिकल ए तो बी पहुंचा तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होंगी है पोजीशन के बदलन नाल सेंटर पे जिन्ना एंगल बनया उन्होंने कहने हैं पुत्र, याद रखनी है कितनी है ना, क्योंकि आमतौर पर असं सेंटर को की मान के चलते हैं, ओरिजिन। ठीक है। अच्छा, हुण अगर मैं थानू स्पेशली कह रहा कि पार्टिकल सर्कल च घूम रहा, तो इस डायग्राम च जिहड़ी पार्टिकल दी सर्कल च घूमन करके ए तो बी जान करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एक कितने बन रही है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ सर्कल पे बन रही है ना एंगल,
आ वाली जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये सर्कल के सेंटर पे है। पर जे मैं कहा भी नहीं तुसी ना सी पॉइंट नू ओरिजिन मनो, जे तुसी सी नू सी किथे है पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस से है ना, तो हुण बेटा जदों तुहाडा पार्टिकल ए तो बी पहुंचा तो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ सेंटर ऑफ सर्कल के अकॉर्डिंगली ओदी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, विद रिस्पेक्ट टू ओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, की नाम लिखा पुत्र मैं की कह रहा जो पार्टिकल ए तो बी जा रहा तो सेंटर पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है थीटा विद रिस्पेक्ट टू ओ का मतलब सेंटर पे। तो जे आप विद रिस्पेक्ट टू सी दसनी होए तो मैनू की करना पऊ बी नू सी नाल जोड़ना पऊ है ना। तो आ एंगल कितना हो हम जिन्हों नाइन्थ टेंथ वधिया की है उसके लिए एंगल दसना कोई मुश्किल नहीं है थीटा बाय 2। आ ट्राइंगल नजर आ रही है, ये ट्राइंगल नजर आ रही है, इस ट्राइंगल की ओसी साइड ते ओबी साइड बराबर है, क्यों बराबर गया मैं रेडियस है ना, इस करके आ दोनों एंगल सेम है, आ दोनों एंगल सेम है और आ एक्सटीरियर एंगल है। तो इसका मतलब अगर मैं इन्हें एंगल्स का नाम रख देना फाई तो इट मीन्स 2 फाई इज इक्वल टू थीटा, तो फिर फाई कितना हो गया थीटा बाय 2 है ना। समझ आई। अच्छा हुण अगर मैं तुहानू कहां पुत्र जदों पार्टिकल ए तो बी गया तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ओदी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है थीटा, तो विद रिस्पेक्ट टू सी थीटा बाय 2 और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम्स हुई है टी टाइम्स कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन नू की कहने हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है ना, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज दा सिंबल आप इदा पा सकते हैं बार नाल भी है ना, जिहड़ा एवरेज दा सिंबल है ना बार तो भी आ जाता है, जिस अल्फाबेट से बाहर पे ना वो मतलब एवरेज वैल्यू है, कई तरीके है। हुण आ जिहड़ी एंगुलर वेलोसिटी है गल सुनो पुत्र ये आप सर्कल च घूमते पार्टिकल की कढ़न लगे हैं किहड़े पॉइंट के अकॉर्डिंगली विद रिस्पेक्ट टू ओ किद्दां कढ़ांगे थीटा बाय टी इदां कढ़ांगे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ओ पार्टिकल जो ए तो बी गया और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है तो टाइम टेकन टी है। तो इसे पार्टिकल की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सी कितना कटांगे फाई बाय, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सी ए तो बी जानते एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाई है, पर फाई के बराबर है के बराबर आ गई, तो की प्रूव होया इसे भी सर्कल दे सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंगली एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जिहड़ी है वो सेंटर नालों की हुंदी है हाफ। ये क्वेश्चन आ जाता वा, एक क्लैरिटी हुई है। ये तो आप एक बड़े सिंपल वे ना समझाएंगे अलग एंगल को भी समझांगे, तो हाले बेसिक से गल समझी है। अच्छा पर मैं जी हुण अगली गल दस रहा सी पुत्र जिहड़ी कि सानू
इस टॉपिक नूं समझण लई बहुत जरूरी गल है वो पता की है। देखो जदों तुसी सर्कुलर मोशन के बारे पढ़ते हैं ना कोई, तो फिर वापस उसे गल ते आ रहे हैं कि आपां जनरली सर्कल के सेंटर नूं की मानते हैं, ओरिजिन मान लेंगे, है ना। हुण गल नूं सुनिए पुत्र, देखो अगर थोड़ा पार्टिकल पॉइंट ए पे है ना, तो ए पॉइंट पे पार्टिकल की पोजीशन वैक्टर नूं रिप्रेजेंट करने लई असीं क्योंकि इहनूं ओरिजिन मन्निया तो आपां आ कह दिंदे हां की है पोजीशन वैक्टर। किहदा पोजीशन वैक्टर है? सर्कल च घूमते हुए पार्टिकल का वा, जदों किथे है वो पार्टिकल ए पे है ना। अच्छा, और इहदा आपां नाम रख दिंदे हां आर ए, ठीक है। जिस वक्त पार्टिकल ए पे है ना, तो आर ए वाली डायरेक्शन नूं असीं कह दिंदे हां रेडियल डायरेक्शन। किहड़ी डायरेक्शन? रेडियल डायरेक्शन। तो इस तरफ बेटा, इस तरफ रेडियस इंक्रीज हो रहा है ना, तो एक पॉजिटिव रेडियल डायरेक्शन है, तो आ वाली डायरेक्शन नेगेटिव रेडियल डायरेक्शन। नेगेटिव रेडियल डायरेक्शन किधर नूं है? गिवन पॉइंट पे सर्कल दे लेफ्ट नहीं कहना, सर्कल दे सेंटर वाल। समझ आई गल? तो अच्छा, और आ जो बेटा आ जी लाइन है आ वाली, ये की है? हाँ, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है। टेंजेंशियल डायरेक्शन तुसी की नोट किया कि गिवन पॉइंट पे रेडियल डायरेक्शन ते टेंजेंशियल डायरेक्शन एक दूसरे दे परपेंडिकुलर है ना। जिहड़ी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है पुत्र वो पॉजिटिव है, जिहड़ी इनवर्ड डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। और रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये पॉइंट्स जिहड़े है थानू याद रखने पैने आ अगे कंसैप्ट नू ईजी करने लई। अच्छा, पर अगली गल सुनो, हुण जदों तुहाडा पार्टिकल, जदों बेटा तुहाडा पार्टिकल मान लो इत्थे पहुंच गया ना, तो बी पॉइंट दी, हुण गल नू समझियो, बी पॉइंट दी रेडियल डायरेक्शन केड़ी बन जानी है? आहा, ते टेंजेंशियल आहा। मतलब अलग अलग पॉइंट दी रेडियल ते टेंजेंशियल डायरेक्शन डिफरेंट है। समझ आई गल? जिदा आप इस तो पहला करते आए ना भी एक्स डायरेक्शन जे आप राइट नू मान ली तो वो थ्रू आउट राइट ही रहती है, उस डायरेक्शन च वाई एक्सिस वो परपेंडिकुलर रहती है। पर रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन पॉइंट के नाल चेंज होंदियां रहंदियां। मतलब जो पार्टिकल ए पे है, जो पार्टिकल बी पे है, जो सी पे पहुंचेगा, डी पे पहुंचेगा, तो रेडियल डायरेक्शन से ट्रांसवर्स डायरेक्शन, अच्छा टेंजेंशियल डायरेक्शन नू ट्रांसवर्स डायरेक्शन भी कह देंगे। ट्रांसवर्स का मतलब होंदा परपेंडिकुलर, जो ट्रांसवर्स है ना उसका मीनिंग होंदा परपेंडिकुलर। तो क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन रेडियल दे परपेंडिकुलर है, इस करके उन्हें ट्रांसवर्स भी कह देंगे। ये नोट कर लो, बड़े काम के टर्म्स है, ये किसी किताब च नहीं मिलनी। तो जब तक इन्हों की क्लैरिटी नहीं होनी तब तक सब्जेक्ट नहीं समझ लगना।
तो हुण पुत्र एक गल ध्यान दियो, अगर मैं कहा मैं इत्थे आ पेन जिहड़ा वा ना ये की है डायरेक्शन शो कर रहा, तो इस पेन की डायरेक्शन अंदर नूं है और इस पेन की डायरेक्शन भी अंदर नूं है, सेंटर वाल नूं है। ठीक है, पर क्या इन्हां डायरेक्शन च कोई फर्क है? सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है ये डायरेक्शन, हैगियां ये सेंटर वाली है पर है डिफरेंट है ना। तो आ डायरेक्शन सेंटर वाल है, आ भी डायरेक्शन सेंटर वाल है, आ भी डायरेक्शन सेंटर वाल है, पर डिफरेंट है। हुण ये गल काम आनी अगे आपां नूं, ये पॉइंट याद रखियो भी सेंटर वाल डायरेक्शन होने का मतलब सेम डायरेक्शन नहीं है। याद रख पाओगे? हाँ, हुण ये अगे काम आ जानी साडे। अच्छा, हुण पुत्र जदों आपां गल करते हैं सर्कुलर मोशन की, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के नाल आपां किहड़ी-किहड़ी टर्म जोड़ी है? रेडियल डायरेक्शन ते टेंजेंशियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन कितना जोड़ी है पता लग गया? कितना जोड़ी है? सर्कल के ऊपर पॉइंट नूं सेंटर नाल जोड़ के लाइन एक्सटेंड कर दियो, रेडियल डायरेक्शन है ना। ते जिहड़ी सेंटर वाल नूं है वो नेगेटिव रेडियल है, ते जिहड़ी अवे है वो पॉजिटिव है। ते ओदे परपेंडिकुलर लाइन किहड़ी है? रेडियल दे टेंजेंशियल डायरेक्शन। अच्छा, हुण एक गल होर याद रखनी आपां, कोई भी कर्व्ड लाइन, कोई भी जिहड़ी कर्व्ड लाइन है ना वो बेसिकली पार्ट ऑफ सर्कल है। समझे गल नूं? देखो इधर हुण इन्हां चीज़ां बारे क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। आ बेटा मैं थोड़े सामने एक सिंगल कर्व्ड लाइन शो करती है ना। हुण ये जिहड़ी कर्व्ड लाइन है इनू एक्सटेंड करके देख लो, इदा ये पार्ट ऑफ सर्कल बनेगा। तो कोई भी कर्व्ड लाइन की है बेसिकली पार्ट ऑफ सर्कल है, और जिहड़ी भी कर्व्ड लाइन है ना पुत्र ओदी एक साइड कॉन्वैक्स है ते दूजी साइड कॉनकेव है। पता कनकेव कन्वैक्स का फर्क है ना? मतलब आ कनकेव साइड है जिहड़ी अंदर नूं है ते जिहड़ी बाहर नूं निकली है वो कॉन्वैक्स है ना। तो ये क्लैरिटी होनी टर्म से बारे। क्लियर? फिर बेटा देखो हुण मैं तुहानूं की दस रहा सी, कोई भी जिहड़ी लाइन है वो बेसिकली की है पार्ट ऑफ सर्कल है। हुण जिद्दां सानूं लाइन तो दित्ती सी सॉलिड लाइन, पर मैं डॉटेड नाल पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। तो ये जिहड़ा सर्कल बनिया ना, तो हर सर्कल का एक सेंटर होएगा। तो इस सर्कल का भी सेंटर आ रहा नजर मैनू। ये जिहड़ा सर्कल का सेंटर है ना वो इस लाइन का की बोलिया जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आई? और दूसरी गल, जे हर लाइन पार्ट ऑफ सर्कल है तो उस सर्कल का जो सेंटर है वो उस लाइन का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो उस सर्कल का जो रेडियस है वो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो हुण आ जिद्दां लाइन है तुहाडे सामने आ वाली मैं रेड कलर की लाइन, ये सर्कल का रेडियस है ना, पर ये इस लाइन का की है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हुण पुत्र
ध्यान दियो, ये बेसिक टर्म पता लग रही है। हुण अगर मैं थोड़े सामने इदा ड्रॉ करदा, ऐसा हुण ये जिहड़ा पाथ है ना, इस पाथ नूं आपां छोटे छोटे पार्ट च कढ सकते हैं। जिद्दां इन्ने वाला हिस्सा एक सर्कल है, जिहड़ा इन्ना वाला हिस्सा ना उन्होंने एक सर्कल मान सकते हैं, सर्कल का पार्ट। तो इसका मतलब ए तो लैके बी तक, ए तो लैके बी तक जो कर्व्ड पाथ है वह आ की है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ते आ की है रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। इदा ही इन अलग अलग पार्ट हर जगह पे किया जा सकता। हम जिदा मान लो इत्थे मैं आके आ कर्वनेस बन रही है भी, है ना। तो आ जड़ा जड़ा सी डी पोर्शन है, इदा ही इत्थे भी लै सकते अलग अलग हिस्से। तो हुण आ सी डी पोर्शन का O2 की है, ते आ की है। अच्छा हुण थोड़ा ध्यान दे के समझो गल, ए तो लैके बी तक ते सी तो लैके डी तक ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर किहदा? ओदा किहदा? वही है। अच्छा हुण उन्हें पाथ नाल देखो इहदा, तो आ वाला पाथ मोर कर्व्ड है, ज्यादा कर्व्ड है ना, उहदे च थोड़ी फ्लैटनेस है, मतलब थोड़ा फ्लैट है ना, थोड़ा सीधा कंपैरेटिवली इहदे। तो इसका मतलब अज तो बाद सानू की इंफॉर्मेशन याद रखनी पैनी है कि जिथे भी पाथ की कर्वनेस ज्यादा होएगी, इसका मतलब उत्थे रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वनेस ज्यादा होएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर घट होएगा, कर्वनेस तिखापन ज्यादा होएगा, है ना। ये तिखा लगता ना थोड़ा शार्प, तो फ्लैट लग रहा, वो फ्लैटनेस ज्यादा। तो जिथे शार्पनेस कर्वनेस ज्यादा, उत्थे रेडियस ऑफ कर्वेचर घट होएगा। समझ आ रही गल? अच्छा हुण पुत्तर आपां कहने भी एक स्ट्रेट पाथ भी तो हुंदा ही है, तो स्ट्रेट पाथ नूं कितना जोड़ना पुत्तर? तो सुन लो, कोई भी जो थोड़ा स्ट्रेट पाथ है ना, उन्होंने भी थ्योरेटिकली असी की मानते हैं, पार्ट ऑफ सर्कल ही मानते हैं। पर केड़ा सर्कल? जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, मतलब जी स्ट्रेट लाइन है ना, उन्होंने भी असी थ्योरेटिकली की मानते हैं, पार्ट ऑफ सर्कल हैविंग इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब कोई भी फ्लैट लाइन जी है, स्ट्रेट लाइन जी है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होंगे पुत्र? इनफाइनाइट। ठीक है। अच्छा हुण जदों मतलब ये बेसिक टर्म्स है वो बारे आपां लिया रहे। हुण जिद्दां आ वाला तुहाडा पोर्शन है, आ वाला, तो इहदा सर्कल इदां बन रहा ना, इदां, मतलब इहदा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधरले साइड से, आ जिहड़ा पाथ है इहदा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ रहा ना, क्योंकि इधरली साइड सर्कल पूरा हो रहा। तो इट मीन्स आ डायरेक्शन जी है, इस पाथ की ये पॉजिटिव रेडियल डायरेक्शन है, इस पाथ की आ वाली पॉजिटिव रेडियल डायरेक्शन है ना। इदा ही इस पाथ की आ पॉजिटिव रेडियल डायरेक्शन है जी सेंटर वाल नूं आ रेडियस। तो हुण सानू किसी भी कर्व पाथ, ये जनरल मोशन पाथ आ गया ना, तो इस जनरल पाथ के ऊपर आप अलग अलग पोर्शनस
द रेडियस ऑफ कर्वेचर जज कर सकते हैं। कितना जज करोगे? डिफरेंट पोर्शन द रेडियस ऑफ कर्वेचर जज कितना कर सकते हैं? जिथे कर्वनेस उत्थे रेडियस ऑफ कर्वेचर घट होगा, जिथे फ्लैटनेस ज्यादा होएगा, तो जिथे स्ट्रेट लाइन है उथे इनफाइनाइट होएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। हुण बेटा लिखो नेक्स्ट, देखो भाई हुण अगला पॉइंट जिहड़ा कि हुण वापस आपां मेन टॉपिक ते आ रहे हैं। थानू याद है जदों आपां वेलोसिटी वाला टॉपिक इंट्रोड्यूस कीता सी, तो थानू दस्सिया सी कि वेलोसिटी बेसिकली की है? स्पीड पे केड़ी डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। हुण पुत्र जिथे आपां रुक जाना हुण कि एक्सेलरेशन पैदा हो रही है कि नहीं हो रही, ये बारे थानू कितना आइडिया लगता? तो थानू कितना पता लगता वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं? केड़ी ऑप्शन आंदियां सी? 3। हाँ हुण देखो ध्यान दिओ, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, ਉਹਦੇ बारे पता करने ਲਈ सानू एक तो देखना पैंदा भी क्या ਉਹਦੀ स्पीड बदल रही है, दूजा क्या ਉਹਦੀ डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रही है या दोनों बदल रहे हैं ना। समझ आई गल? ਇਹਦਾ मतलब एक्सेलरेशन उदों भी पैदा हो सकती है जदों कली स्पीड चेंज होए, ते एक्सेलरेशन उदों भी पैदा हो सकती है जदों डायरेक्शन ऑफ मोशन कली चेंज होए, ते एक्सेलरेशन उदों भी हो सकती है जदों दोनों चेंज होए। तो हुण असीं जिहड़ा कल नूं जिथों स्टार्ट करना वा, तो इसे पॉइंट नूं कंसीडर करके करना कि अगर एक्सेलरेशन स्पीड के चेंज होने करके पैदा हो रही है तो उसका की नाम है, अगर एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैदा होने करके हो रही है तो उन्हें किहड़े नाम नाल बुलाना, तो वो सारा कुछ हुण इस पोर्शन च कवर होएगा। ठीक है, तो अज इत्थे रुकदे आं।